आज हम बनाएंगे बटन भाकरवड़ी। मिनी बाइट साइज़ की भाकरवड़ी बहुत ही फ्लेवर से भरी, क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डो तैयार करना है। तो थाली या बोल में हम लेंगे 1 कप मैदा और इसमें डालेंगे बहुत थोड़ी सी अजवाइन, 1/4 चम्मच से भी कम। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार और साथ ही पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब बारी आती है इसमें बेसन ऐड करने की। तो मैं 2 बड़े चम्मच बेसन ले रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को बिना बेसन के भी बना सकते हैं और बेसन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो तेल और नमक को हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब ये सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएंगी तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त सा आटा गूँथेंगे। इसका आटा हम थोड़ा सा टाइट ही गूँथते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसका एक सख्त सा आटा गूँथ रही हूँ। तो आटा हमारा अच्छे से जुड़ चुका है, काफ़ी टाइट डो बनाया है और इतना आटा गूँथने में मुझे 1/4 कप से भी थोड़ा कम पानी लगा है। तो आटे को ये देखिए मैंने इतना टाइट रखा है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसे ढककर एक तरफ रख दूंगी। तब तक हम भाकरवड़ी की स्टफिंग के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो ग्राइंडर जार में मैंने लिया है नारियल का बुरादा, थोड़े से सफ़ेद तिल, चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कुछ सौंफ के दाने, साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और ये है ड्राई जिंजर पाउडर और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। मैं इसमें लाल मिर्ची ऐड करना भूल गई थी, आप वो भी डाल लें और इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लेवरफुल सा, टेस्टी सा भाकरवड़ी का स्टफिंग वाला मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आटे को देख लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लेके हाथ को चिकना करके एक बार इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे। ये स्टेप करना ज़रूरी है ताकि आटे में कोई भी क्रैक्स ना रह जाएं और आटा अच्छा स्मूथ हो जाए। अब इस आटे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और हर टुकड़े का साइज़ हम उतना रखेंगे जैसे हम पराठे के लिए जितना आटा लेते हैं उतने ही साइज़ के इसके पेड़े बना लेने हैं। तो बाकी के मैं ऐसे ढक के रख दूंगी ताकि ये सूखे नहीं और एक पेड़ा लेकर हम उसको बेलना शुरू करेंगे। तो इसको हम एक गोल पतली सी रोटी की साइज़ में हम बेलेंगे, किनारों से बेलेंगे और स्मूथ सा इवन सा इसको बेल लेंगे। इसकी हमें एक पतली सी रोटी बनानी है। क्योंकि हमने आटा अच्छे से मला है, उसको अच्छे से रेस्ट किया है, इसलिए इसको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। और ये देखिए इसकी थिकनेस हम रखेंगे बिल्कुल रोटी जितनी। तो रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बीच में से ऐसे काट लेंगे, जैसे हम समोसे के लिए काटते हैं। ऐसे ही इस रोटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और हर हिस्से पे ऐसे थोड़ी सी इमली की चटनी लेके स्प्रेड कर देंगे। आप इमली की चटनी की जगह इस पे हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए। लेकिन इमली की चटनी यदि आपके पास है तो उसे ज़रूर लगाइएगा। और आप देख रहे हैं मैंने पूरे रोटी को कवर नहीं किया है, थोड़ा सा आगे की ओर हिस्सा छोड़ दिया है। ये देखिए, ये हम बाद में रोल को चिपकाने के काम में लेंगे। तो चटनी लगे हिस्से पे हम इस मसाले को लगाना शुरू करेंगे और जिस जगह हमने चटनी नहीं लगाई है उस पर ये मसाला नहीं डालेंगे। तो दोनों तरफ के पीसेस पे हम ऐसे ही कर लेंगे। और ये जो हमने आगे खाली हिस्सा छोड़ा था ना, उस पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और एक तरफ से रोटी को उठाते हुए ऐसे गोल गोल करते हुए हमें इसका एक रोल बनाना है। बस ऐसे ही इसको गोल गोल लेते जाएंगे और जहाँ पे हमने पानी लगाया था वहाँ पे ले जाके इस रोल को सील कर देंगे। दोनों कोने भी इसके अच्छे से हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा एक रोल बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरे पीस को भी हम ऐसे ही गोल गोल घुमाते हुए उसका भी रोल तैयार कर लेंगे। अब इस रोल में से हम 1-1 सेंटीमीटर जितने चौड़े पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि हम बटन भाकरवड़ी बना रहे हैं इसलिए इसके पीसेस हम छोटे ले रहे हैं। और एक पीस को ऐसे उठाते हुए हल्का सा उंगली से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, आप ऐसे उंगलियों में भी दबा के इसको प्रेस कर सकते हैं या चकले पे रख के इसको हल्का सा प्रेशर दे देंगे तो ये अपने आप भाकरवड़ी की शेप ले लेगा।
तो दूसरे रोल को भी हम ऐसे ही कट करके इसमें से भी भाकरवड़ी बना लेंगे और बाकी का जो आटा बचा है उसमें भी सेम प्रोसेस करके हम ऐसे ही भाकरवड़ी के पीसेस को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने काफ़ी सारी भाकरवड़ी तैयार कर ली हैं और फ्राई करने से पहले कम से कम इन्हें हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हल्की सी ड्राई हो जाएं और 5 से 7 मिनट के बाद हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे और इनको हम तलेंगे मीडियम टू लो हीट पे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। बीच बीच में हम इनको ऐसे हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, पर गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे। और लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए इन्होंने अच्छा गोल्डन कलर ले लिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी की भाकरवड़ी को भी हम ऐसे ही तलकर तैयार कर लेंगे। तो भाकरवड़ी हमारी तैयार है और एक बैच को फ्राई होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। क्रिस्पी, टेस्टी, फ्लेवर से भरी बटन भाकरवड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। इन्हें आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। इन्हें आप 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। आप इन्हें एक बार बनाइए, खाइए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।